है मैंने अभी वो काल्पनिक है, वास्तविक से कोई रिलेट नहीं करते। ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है दोस्त से। एक दोस्त एक लड़की को लाइक करता था मेरा, सीरियस था बहुत बहुत 4-5 साल उसको लगे पीछे लगा उसके, और उसने फाइनल उसको प्रपोज किया। पहले फ्रेंड्स बना, लड़की का आंसर था आई लव यू एज अ फ्रेंड। तब जाके मैंने एक लिखा था लाइन कि कैसा है, ये काना काम्बो से इंस्पायर है, वो भी एक शायर है। तो ये रिश्ता कैसा है, इसका शीर्षक है तेरा मुझ पे फितूर कैसा है। कैसा हो को सिर्फ आप पकड़ के चलिएगा। तेरा है मुझ पे फितूर कैसा है, तुझको पाने में ये सुरूर कैसा है, और तुम भी शर्तें रखती हो दोस्ती में मोहतरमा, ये बताओ तुम्हारी नज़र में रिश्ता कैसा है। और कुछ अक्स दिख रहे तुम्हारे आईनों में मुझे, अक्स मीन्स प्रतिबिंब दर्पण, कुछ अक्स दिख रहे तुम्हारे आईनों में मुझे, लगता है सब तेरे गुमान जैसा है। गुमान मीन्स एटीट्यूड, घमंड टाइप। ओके, कुछ अक्स दिख रहे तुम्हारे आईनों में मुझे, लगता है सब तेरे गुमान जैसा है। तुमने तो बता दिया दिले हाल अपना, तो इस ठंड हवा में मुझे पसीना कैसा है। और मैं भी करता रहा तुझसे इस कदर बातें, और मैं भी करता रहा इस कदर तुझसे बातें, मानो कोई तू मेरे हम सफ़र जैसा है, और आरज़ू थी मेरी बस वही रह गई, अब बताइए बेवजह जीना कैसा है। तो और 1 साल लगा उसको मनाने में, उस लड़की को 1 साल उसने उसको पढ़ाया अच्छे से, मतलब बेस्ट फ्रेंड बना। टाइम लगता है भाई, प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसके बाद चालू हुआ कि उसको टाइम दिया, कोई टाइम या पल मिलता नहीं तो उसको, तो तब लिखा था 4 लाइन थी। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूँ एक पल के लिए, वो पल ना रुका एक पल के लिए। और आफ्टर जब कोई आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो किसी रिलेशनशिप में, तो बात शादी तक पहुंचती है। मोस्टली लड़कियां जल्दी शादी के लिए बोलती है, तो हाँ बोल दिया मेरे दोस्त ने। और शादी के टाइम उसने बोला कि आप पहले करियर सेट कर लो, तो लड़का करियर लगाने में लग गया, वो अपना फिर टाइम नहीं दे पा रहा था। तो ऑब्वियसली करियर बना तो टाइम कहाँ से देगा, 9 to 5 जॉब, घर जाने को 8 बज जाते, मुझे खुद लग जाते यार। तो तब लिखा था, और उसके बाद अगर टाइम नहीं दिया ना, तो वापस वो झगड़े चालू हो जाते कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या। तब जाके लिखा था, यूँ किसी को अपना बताने से अपना बनाया नहीं जाता, यूँ किसी का सपना यूँ ही सजाया नहीं जाता, चाहे लाखों दफ़ा तुमसे कहे कि तुम उसकी मोहब्बत हो, वो चाहे लाखों दफ़ा तुमसे कहे कि तुम उसकी मोहब्बत हो, कोई जाकर कहे उनसे ये इश्क जनाब ये बातों से बयां किया नहीं जाता। तो भाई इतना लॉन्ग टर्म के बाद ब्रेकअप तो बनता है आपसे इंस्पायर होके, और सूरज भाई तो भाग भी गया। तो आफ्टर ब्रेकअप वो लड़की किसी गांव में हो तो चाय डब्बी में मिलती है, या अगर सिटी में हो तो पब में मिलती है। ठीक है, आफ्टर एंगेजमेंट या शादी के बाद, तब मैंने एक शायरी या पोइट लिखी थी। मेरा अंदाज नहीं है पोइट लिखने का, मतलब बताने का, लेकिन समझ लो। शायद मुकद्दर में लिखा था उसका फिर मुझे नज़र आना, शायद मुकद्दर में लिखा था उसका फिर मुझे नज़र आना, उसे देखकर मेरा और वक्त का यूं ही ठहर जाना। कुछ भी तो बदला था नहीं यार, वही उसका भोलापन, वही उसका नादानी, और आज भी मेरा उसके लिए वो प्यार। ये सब सोच ही रहा था कि वो आंखों से ओझल हो रही थी, मीन्स वो पास हो रही है सामने से। ये सब सोच ही रहा था कि वो आंखों से ओझल हो रही थी, फिर उसकी एक नई याद दिल में गई खो रही थी, वो तो चली गई फिर से दिल में इश्क जगाकर, शायद मेरी भी यादें उसके दिल में कहीं सो रही थी। या दैट्स माय टाइम। 2 लाइन्स और चाय के लिए। आशिक और चाय में कोई डिफरेंस नहीं है, चालू चाय से होती है, ख़त्म भी चाय पे होती है। डेटिंग चाय से चालू होगी और ब्रेकअप भी चाय पे ख़त्म होगा। बस लास्ट टाइम कोई चाय पीता है उससे मतलब कोई नहीं, लेकिन चाय मंगवाते ज़रूर है। तो एक सिंपल से 2 लाइन ही लिखी है कि आशिकी और चाय का कोई सीज़न नहीं होता, आशिकी और चाय का कोई सीज़न नहीं होता, बिना मतलब छोड़ के जाने का कोई रीज़न नहीं होता। थैंक यू गाइस, बाय।